दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, एक और नई भर्ती की विज्ञप्ति आरपीएससी ने जारी कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य अर्थात कॉलेज व्याख्याता की जो भर्ती है दोस्तों, आरपीएससी ने 1913 पदों पर जारी कर दी है। 1913 पद टोटल हैं जिन पर विज्ञापन जारी हो चुका है। अब दोस्तों इसमें जो पद हैं वो यहाँ पर संख्या आप लोग देखिए, 48 विषयों के पद हैं। ठीक है, 48 विषयों के पद हैं वो आप लोगों के सामने हैं। बॉटनी के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, ये आप लोगों की कुल संख्या है। 70 बॉटनी के पद हैं, 81 केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के 53 हैं, फिजिक्स के 60 हैं, जूलॉजी के 64 हैं, एबीएसटी जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है 86 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें 71 है, ईएफएम ये भी कॉमर्स का सब्जेक्ट इसमें 70 पद हैं, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र में 6 पद हैं, लॉ के 25 पद हैं, इकोनॉमिक्स के 103 पद हैं, इंग्लिश के 153 हैं, ज्योग्राफी के 150 हैं, हिंदी के सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं 214 पद। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें हिस्ट्री के 177 हैं, सोशियोलॉजी के 80 पद हैं, ठीक है, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र के 11 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 181 181 पद हैं, पब्लिक एड के 45 पद हैं। ये संख्या आप लोग देखिए, संस्कृत के 76 76 पद, उर्दू के 24, पंजाबी का 1, लाइब्रेरी साइंस का 1, ठीक है, फिजियोलॉजी का यहाँ पर देखिए 10 पद हैं, राजस्थानी के 6 पद हैं, सिंधी के 3 हैं, जैनोलॉजी का 1 पद है। इसी तरीके से गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इसका 1 पद है, मिलिट्री साइंस का 1 पद है, आर्ट हिस्ट्री के दो पद हैं, म्यूजियोलॉजी के 2 पद हैं, ड्राइविंग के 35 पद हैं। इसी तरीके से आगे आप लोग चलिएगा तो देखिए म्यूजिक वोकल के 12 पद हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये अलग अलग तरीके के संकाय हैं, 12 हैं म्यूजिक वोकल के, 4 इंस्ट्रूमेंट के, अप्लाइड आर्ट के 5 हैं, पेंटिंग्स के 5 हैं, स्कल्पचर के यहाँ पर 4 पद हैं, म्यूजिक तबला के 2 हैं, म्यूजिक वायलिन का 2 हैं, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का 1 है, एग्रीकल्चर एनिमल एंड हस्बेंड्री के 2 पद हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के 3 पद हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का 1 पद है। ये आपके एक पद दिए गए हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग का 1 होगा, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 पद हैं, लाइव स्टॉक का 1 है एग्रीकल्चर में ही, प्लांट पैथोलॉजी का भी 2 पद हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सॉइल साइंस मृदा विज्ञान में 2 पद हैं। साथियों ये टोटल 48 टाइप के सब्जेक्ट हैं जिनके पदों की संख्या 1913 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप लोगों को डिटेल्स में मिल जाएगा पीडीएफ। अब दोस्तों देखिए इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जो विज्ञापन जारी किया है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर बता देते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर पद क्रम संख्या 1 से 31 एवं 40 से 48 के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री अर्थात आप पीजी होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ठीक, और एन इक्विलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, अगर किसी ने अगर पॉइंट स्केल में ग्रेडिंग सिस्टम से कर रखी है तो भी 55% चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है। और रिविलेंट सब्जेक्ट आप लोगों का हो, ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट हो, यानी कि पीजी जिस विषय के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए भर रहे हैं तो एमए आप लोगों की ज्योग्राफी से ही होनी चाहिए, ठीक है। रिविलेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें भी 55% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। ये तो हो गई पहली योग्यता। दूसरी बात यहाँ पर सुनिएगा आप लोग दोस्तों, ये जो फार्म निकाला गया है कॉलेज लेक्चरर का, इसमें देखिए आप लोगों ने नेट पास कर रखा हो, ठीक है, क्या एनईटी नेट जो यूजीसी नेट करवाता है, या फिर आप लोगों ने सेट जो अभी करवाया था जीजीटीयू यहाँ पर बांसवाड़ा ने, तो नेट और सेट भी इसमें होना चाहिए, ठीक है साथियों। ये है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो पीएचडी जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पूर्व कर रखी है उनके लिए भी यहाँ पर वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें दी हैं। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और द पीएचडी कि यानी कि 2 एवलेटेड जो एक्सटर्नल एग्जामिनर उनके द्वारा वेरीफाइड हो, ठीक है। एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो पीएचडी के लिए उनको शर्तें दी हैं साथियों, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे देखिए पद संख्या, यहाँ पर देखिए पद क्रम संख्या 32 से 39 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, तो इनमें भी इन्होंने बताया है वही मास्टर डिग्री, ठीक है, और सेट नेट उत्तीर्ण, ठीक है, वही पीएचडी के बारे में बताया है। अब दोस्तों 1 से 48 तक के लिए जो टोटल ओवरऑल जो आप लोगों की
योग्यता है, यानी कि पीजी में 55% होने चाहिए, सभी के लिए है ये। अब जो 55% जो मार्क्स हैं दोस्तों, उनमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है पीजी में, एमए में या एमएससी में, एमकॉम में और लॉ में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर आज एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो 55% जो मार्क्स हैं किसी के एमए में, यानी कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 55% हो गए, इसमें कोई रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया। क्या जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, पीजी में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच जो कैंडिडेट हैं, एमबीसी कैंडिडेट हैं, उनके 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि उनके अगर पीजी में 50% मार्क्स हैं और सेट नेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट और स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण अगर किसी ने कर ली थी तो वो पात्र होंगे। 1 जून 2002 के पश्चात अन्य प्रदेशों से जिन्होंने सेट पास की, यानी कि राजस्थान से ना करके अन्य प्रदेशों से की है, तो वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए कॉलेज आयुक्त शिक्षालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट भी, दोस्तों ये रिपोर्ट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बताया है, देखिए जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बेसिकली अगर किसी ने यहाँ पर एमए जिनका चल रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर हैं, या फिर जिनका एमए तो हो रखा है या वो नेट और सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों की जो योग्यता है वो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू से पहले आप लोगों का अगर नेट सेट अगर पूरा हो चुका है, एमए की डिग्री पूरी हो चुकी है, नेट सेलेक्ट भी आपने कर लिया है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि लास्ट ईयर में पढ़ने वाले। जिनके पास फ़िलहाल नेट नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल क्योंकि सेट तो अब आगे होने से रहा, क्योंकि अभी हुआ है, तो नेट, यूजीसी नेट आप लोग, जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, कॉलेज व्याख्याता का परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू से पहले आप लोगों के पास नेट की डिग्री आ जाती है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। और दोस्तों कॉलेज लेक्चरर की है तो पेमेंट वगैरह तो बहुत अच्छा है, ग्रेड पे 6000 है। एज की हम बात करें 21 से 40 वर्ष, 1/7/2023 को जुलाई को आधार माना गया है। इसके अलावा अगर किसी की ये जो 40 वर्ष से 40 वर्ष जो अधिकतम उम्र है, इसके बारे में इन्होंने एक नोटिफिकेशन बात बताई है, उसमें ये कहा है कि अगर आप लोग, यानी कि आपकी 40 साल की उम्र अगर 31 दिसंबर 2020 को नहीं हुई थी, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को आप 40 साल के नहीं हुए थे, तो आप लोग 31 दिसंबर 2024 तक जो भी राजस्थान सरकार की भर्ती निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट की, उसमें आप लोग योग्य हैं। यानी कि आपको जो 2 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया था वो आपको को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है साथियों। इसके अलावा जो कैटेगराइज जो छूट है वो आप लोग देखें। इसके अलावा जो 40 के अलावा जो छूट मिले जा रही है वो देखिए। राजस्थान राज्य के SC, ST, OBC, MBC पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है, जनरल की महिला को 5 साल की छूट है। इसके अलावा SC, ST, OBC, MBC, EWS की महिला अभ्यर्थी 10 साल, विधवा तलाकशुदा के लिए कोई यहाँ पर आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कितनी भी एज हो फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है साथियों। और चयन प्रक्रिया, प्रतियोगी परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, 2 प्रोसेस है। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है मल्टीपल स्टेज में अगर एग्जाम होते हैं तो। संबंधित सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार, तो ये यहाँ पर आप लोग देखें। और इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों के मार्क्स के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के अंक भी जुड़ने वाले हैं। और अक्टूबर 2023 में इसकी परीक्षा होगी, ये भी बता दिया गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी आप लोगों की, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन ली जा सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 26 जून से फॉर्म शुरू हैं, कितने तारीख से, 26 जून से, और 25 जुलाई तक फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को RPSC या SSOID के माध्यम से भरना होगा। OTR आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, क्योंकि RPSC का फॉर्म है तो OTR आप सब लोगों का पहले हो गया होगा। किसी ने नहीं किया है तो वो लोग कर सकते हैं OTR के माध्यम से, ठीक है साथियों। तो ये OTR की बात हो गई, OTR के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। और ये OTR की जो फ़ीस है दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की, वो जनरल के लिए 600 रुपये है, बाकी कैटेगरीज के लिए 400 रुपये है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर OTR की रखी गई है। अब ये दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिए 1, 2, 3
3 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, और 3 पेपर में क्या क्या, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 का, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, ये विषय के 2 पेपर हो जाएंगे। इस तरीके से जर्नल स्टडीज पर राजस्थान, तो ये टोटल जो है 200 अंकों के होंगे और इनकी टाइमिंग दी गई है। सब्जेक्ट के जो 2 पेपर होंगे उनके 3-3 घंटे, और जो राजस्थान जीके का है उसके लिए 2 घंटे टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। द इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स, इंटरव्यू 24 अंकों का होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि टू द extent of 3 times of total number of vacancy category by the candidate who obtained such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the commission shall be summed for interview। यानी कि दोस्तों 3 गुना अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के जो पद हैं उनके 3 गुना अभ्यर्थी, यानी किसी में 70 पद, किसी कैटेगरी के मान लीजिए 10 पद हैं, ठीक है, तो उसके 3 गुना अभ्यर्थी लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू 24 अंकों का होगा, कितने अंकों का होगा, 24 अंकों का। और परीक्षा आप लोगों की यहाँ पर लिखित कितने की हो रही है, 200 अंकों की, ठीक है। कितने अंकों की हो रही है, 200 अंकों की, तो 224 अंकों में से ये मेरिट बनाया जाएगा, आप लोग ये भी ध्यान दें, ठीक है साथियों। तो ये है, तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं दोस्तों 26 जून से, और 27 जो जुलाई है वो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत जल्द आरपीएससी जारी कर देगा, और जो ये नए सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं जैनोलॉजी वगैरह, म्यूजिक के, वोकल के, इनके तो दोस्तों देखिए पिछला सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं, 2020 कॉलेज व्याख्याता जो आई थी और 2020 में जो भर्ती आई थी उससे दुगने से ज़्यादा पद हैं, ठीक है। तो अच्छी तैयारी आप लोग कीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। और याद रखें पीजी 55%, रिलैक्सेशन 5% का SC ST OBC MBC और PH कैंडिडेट्स को है। बाकी EWS जर्नल के लिए पीजी में 55% जो है मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, ये बिल्कुल तय बात है, ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आई हो, उम्र 21 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और अगर किसी की नेट और सेट उत्तीर्ण नहीं और पीजी में आप लोगों के 55 या 50 हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नेट और सेट इंटरव्यू से पहले यानी जैसे इंटरव्यू मान लीजिए अगले साल 2024 के मान लो 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले 9 जनवरी के आपके पास कंप्लीट नेट सेट हो जाना चाहिए। ये डिजायरेबल योग्यताएं हैं कुछ, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।